हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर काशिफ अनीस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल्स आईजीसीएसई के लिए एक टॉपिक विच इज़ बेसिकली टर्म्ड एज, क्या आप ही बताओ, एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों, व्हाट इज़ बेसिकली एक्सेलरेशन? जब भी आपकी बॉडी की स्पीड में कुछ चेंज आता है, सो दैट चेंज इज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग विच इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन एक नंबर है जो कि आपको ये समझाएगा कि आपकी बॉडी की स्पीड कितने डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, या उसकी वेलोसिटी कितने डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, या कितने डिफरेंस से डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपकी बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 10, यू इज यूज टू रिप्रेजेंट इनिशियल स्पीड एंड वी इज यूज टू रिप्रेजेंट फाइनल स्पीड। सो दैट इनिशियल स्पीड इज 10 एंड द फाइनल स्पीड इज 20, और आप कह सकते हैं कि भाई ये स्पीड जो है वो 20 से 10 हो गई, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 सेकेंड्स के अंदर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10, सो इन 1 सेकेंड गाइज देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 5। उसका मतलब हर गुजरते वक्त के साथ अगर आपके पास एक एक सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, एक एक सेकंड का फर्क आ रहा है, सो आप हर एक सेकंड में आपकी जो स्पीड है इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 5। और अगर यही मान लो अगर -5 होता सो द स्पीड शुड डिक्रीज बाय 5। तो बच्चों, अब अगर हम इसको लिखें, सो वी कैन सिंपली से दैट कि भाई एक्सेलरेशन is nothing but the rate of change of velocity. It's a vector quantity which is represented by a, और ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन करके दिखाई है हम डायरेक्टली देख सकते हैं। खैर, अब अगर हम एक्सेलरेशन की इस एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो वी कैन से दैट अगर एक्सेलरेशन 2 है तो आप कह सकते हैं कि भी इसकी स्पीड में यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस पर 2 का इंक्रीमेंट आएगा। आप देख सकते हैं 0 से 2 हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, 4 से 6 हो जाएगी। सो देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 2। But in a similar way, guys, if acceleration is 4, so there should be an increment of 4, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12. Are you getting my point? बिल्कुल इसी तरीके से if acceleration is -10, so अब ये माइनस नेगेटिव डायरेक्शन शो नहीं कर रहा या अपोजिट डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। अच्छा, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होती है और वेलोसिटी होती है, वो अगर नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बट अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है कि द स्पीड, द वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, टिल इट कम्स टू रेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो बच्चों, फॉर्मूला अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में रेट का वर्ड है। रेट इज पर यूनिट टाइम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। सो यू कैन सिंपली से दैट कि भाई यहाँ पर डिवाइड में टाइम का फैक्टर आएगा। किस चीज़ का रेट है ये? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। सो बच्चों, वी कैन सिंपली राइट कि भाई एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी अपॉन टी। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहें सो इट बिकम्स v माइनस यू अपॉन टी, और यूनिट होगा इसका मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी इज मीटर्स पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल गिव यू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सेलेरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड विल इंक्रीज, और अगर नेगेटिव है बच्चों सो स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस थिंग विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। नाउ देर आर टू टाइप्स, टू सिनेरियोज ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि द स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज, रादर देन इट शुड रिमेन द सेम। सो इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म बच्चों, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बिकॉज हम जानते हैं आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो है तो उसका मतलब दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हम कह सकते हैं आपकी बॉडी की जो स्पीड है इट विल ऑटोमेटिकली रिमेन 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो यस, इट विल बी एट जीरो। सो अगर चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो भाई अगर चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, सिंपल बात है। बट इफ देयर इज सम चेंज सो बच्चों, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे
हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज अ वेरिएबल मोशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल मोशन. सो इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन विल सिंपली एग्जिस्ट. ठीक है, चलो अब अगर हम इसका एक पास पेपर करें तो आए स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट 8 meters per second. दिस इज द इनिशियल स्पीड. Accelerate to 12. This is the final speed v in a time of 6 and you have to find the expression for acceleration. Expression का मतलब होता है जब एग्जामिनर आपको expression दे, so it means that you have to give the formula. So it's very easy. A is equals to v minus u upon t. A is equals to v minus u upon t. And that should be, v should be 12 minus 8 upon 6. So उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, इस जैसा ऑप्शन मौजूद है and that should be D. तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे डी मार्क कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आए हैं देखें तो कह रहे हैं अंडरलाइन द टू वेक्टर्स इन द लिस्ट बिलो. हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपने उस ये सारे वेक्टर्स ना पढ़े हों तो, और हो सकता है आपने पढ़ भी लिए हों. तो बच्चों इन सब में से जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इज बेसिकली फोर्स एंड इम्पल्स, जिसको हम चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, जो आगे आने वाली वीडियोस में आप आराम से देख पाएंगे. Now in this question guys, they are asking a car accelerates uniformly from rest at 2.2 meters per second square for 3 seconds. आपने उसकी स्पीड निकालनी है 3 seconds में. यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल स्पीड इज 0 फॉर 3 seconds, 3 सेकंड तक मूव करी और आपने 3 seconds पर उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है बच्चों. सो इट विल सिंपली बिकम a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t. v आप 0 कर दें, बिकम्स v अपॉन t. इन ऑर्डर टू फाइंड v गाइस आपने टाइम को यहाँ लेके जाना होगा एंड एज सून एज इट विल मूव ओवर हियर it becomes a v is equals to 80 and a is 2.2, time is 3, so it will give you 6.6 meters per second. ठीक है, in the next part at time 3 it has traveled 9.9 meters. Calculate the average speed. जब एवरेज का फर्क आता है तो इट मीन्स दैट आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है. दैट्स वेरी इजी. एवरेज स्पीड इन द फर्स्ट 3 seconds, तो 9.9 अपॉन 3 कर लीजिए, यू विल गेट 3.3 meters per second. So in this way you can solve this question very easily guys. ठीक है. So this is the part 1 for acceleration. In the next part I will explain more questions related to that, and afterwards we will explain more topics of O levels / IGCSE physics. So stay tuned, do subscribe my channel. See you inshallah in the next video. Allah Hafiz.